हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम इस वीडियो क्लास में 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस तक आपको 11th क्लास की ट्रिगो के और 12th क्लास की इनवर्स ट्रिगो के सारे बेसिक्स, फॉर्मूले, रूल्स सब सिखा दिए गए हैं। ठीक है, आज हम सीधा सीधा बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 6 ग्रुप के फॉर्मूले इनवर्स ट्रिगो के थे, वो याद होने चाहिए। अगर बेटा वो नहीं याद तो आज आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि पहले आप फॉर्मूले जरूर लर्न करें। ठीक है, और प्लस जो ट्रिगो के अपने फॉर्मूले हैं वो अपनी जगह है। अब रही बात कि अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इनवर्स ट्रिगो को टोटल हम 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस को 6 कैटेगरी में, 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज उनमें से मैं पहली एक टाइप जो है वो डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं और आज कोशिश हमारी होगी कि हम उसको खत्म भी करते हैं। तो आउट ऑफ 6 इस वीडियो में हम एक टाइप की प्रॉब्लम को बेटा डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें बेटा लिखिए टाइप 1। तो टाइप 1 में लिखिए प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई भी हमें बेटा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा, हमें उसकी क्या निकालनी होगी? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस पर क्वेश्चन शुरू करूं, इससे रिलेटेड एक बेटा इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। ठीक है, अभी टाइप 1 की आपने हेडिंग डाली है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक नोट को आपको पहले सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि टाइप 1 के क्वेश्चंस को करने के लिए वही नोट एक बहुत बड़ा बेस है। तो नोट में लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, बेटा प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे टाइप 1 में, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज लाइज विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हम बेटा प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैंने आपसे बोला कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए, वो लाई करती है विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही नहीं याद, उसने लर्न ही नहीं किया, मैंने बोला था लर्न कर लो, तो बेटा वो कैसे डिसाइड करेगा कि जो उसने निकाला है वो उसके विद इन लाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? इसलिए आपसे बोलूंगा कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लर्न जरूर कर लीजिएगा। फॉर्मूले तो लर्न करने हैं, प्लस मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी आपको लर्न करना है। ठीक है, राइट? तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं, बट वो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। राइट? हर बार हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। करना क्या है, मैंने टॉप पर लिख दिया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2।
ये हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, मुझे इसकी क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, राइट। और वो आपके माइंड में होना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा वो लाई करना चाहिए विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं, बहुत इजी है, बस रूल्स को फॉलो करना है। जैसे ही आपके सामने आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अटैचमेंट, आपको नेगेटिव अटैचमेंट नजर आई। हाँ जी बेटा, कैसे अटैचमेंट नजर आई, नेगेटिव अटैचमेंट। नेगेटिव अटैचमेंट आते ही आपको ग्रुप 5 इनवर्स ट्रिगो में 6 ग्रुप्स दिए थे, ग्रुप 5 के फॉर्मूले याद आने चाहिए। नेगेटिव अटैचमेंट फॉर्मूला, नेगेटिव अटैचमेंट फॉर्मूला बेटा साइन इनवर्स के केस में क्या बोलता है याद है, 3 में तो माइनस साइन बाहर चला जाता है और बाकी 3 में क्या होता है, पाई माइनस आता है। तो ये क्या है, साइन इनवर्स है। तो इसमें क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन चला गया बाहर। रीजन, ठीक है, रीजन बेटा एग्जाम में नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, मैं नहीं कह रहा रीजन देना जरूरी है, बट अभी लिख लो जिससे कि बाद में जब रिवाइज करें तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे आया। तो इसका रीजन क्या रहा कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, इस रीजन से यह माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है बेटा यहां तक। अब क्या करें, 1/2 आप सोचो साइन की कौन सी वैल्यू पर 1/2 आता है। अच्छा मैं साइन ही क्यों सोच रहा हूं, कॉस क्यों नहीं सोच रहा, क्योंकि बेटा बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है। अगर बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो आप यही चाहोगे कि अंदर वाले को भी इन टर्म्स ऑफ साइन लिखो, राइट। तो बताइए साइन की कौन सी वैल्यू पर बेटा 1/2 आता है, 30 डिग्री। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो मैं इस 1/2 को हटाकर क्या लिख सकता हूं, साइन 30 लिख सकता हूं। बट डिग्री में, इस वाले टॉपिक में डिग्री में काम करना थोड़ा सा ऑड लगता है, वैसे अगर ना हो तो चला देना डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स बेटर कि आप रेडियन में काम करें। 30 डिग्री का अगर आप रेडियन कन्वर्जन करके देखेंगे, बेटा लास्ट वाली वीडियो क्लास याद कीजिए, सारे बेसिक सिखाए, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन करके देख लेना, π/6 आएगा, राइट। तो इस बात को माइंड में रखते हुए साइन इनवर्स 1/2 को बेटा मैंने क्या लिख दिया, साइन π/6, ठीक है। और अब ग्रुप 1, म्हणजे बेटा कौन सा ग्रुप, ग्रुप 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, -π/6। इस वाले स्टेप का भी अगर आप रीजन देना चाहें तो क्या रीजन देंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल होता है किसके, एक्स के, वो कट जाता है। तो बेटा ये कैंसिल होकर ये बचा, माइनस पहले से था। ये मेरा जो आंसर आया, ये वैसे तो अगर आप ठीक चल रहे हो तो ठीक ही आंसर आएगा, वैसे तो बेटा ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप कोई प्रिंसिपल वैल्यू निकालो तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करो, मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है ये विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाई भी कर रही है या नहीं कर रही। ये बेटा कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स। याद दिला दो, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2। π/2 होता है 90, -90 से +90 के बीच में π/6। π/6 आपको पता है ना कितना होता है, 30 डिग्री, और ये है -30। मुझे दिख गया कि -30 इसके विद इन लाई कर रहा है, देन इट्स ओके कि मैं इसे डिक्लेयर कर सकता हूं कि दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज लाइज विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अगर आप अपना आंसर सीधा सीधा ही डिक्लेयर कर देते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6, ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको, क्योंकि मेरा काम सिखाना है, जब बाद में रिवाइज करो तो चीजें पता होनी चाहिए आपको कि हाँ ये इसके बीच में लाइक करना चाहिए, ये जरूरी बात है, ये चीज स्ट्राइक करे। इसलिए मैं लिखवा देता हूं कि सिंस -π/6 ये जो आया है ये बिलोंग करता है किसको, -π/2 से π/2, इस इंटरवल को बेटा ये बिलोंग करता है। तो मैं क्या बोलूंगा
कि देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6 आंसर। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं भी लिखोगे चलेगा, अभी लिख लिया करो, जिससे कि आपको ये बात याद रहेगी कि हाँ जो आया उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई करना जरूरी है, मतलब क्रॉस चेक हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? राइट, आई होप आपने नोट कर लिया, वरना बेटा इसको वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कॉस इनवर्स -1/2। पिछली बार साइन इनवर्स था, इस बार कॉस इनवर्स -1/2। और याद दिला दूं, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? 0 से पाई। ठीक है, 0 से 180। चलिए बेटा, सबसे पहले नेगेटिव अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट नेगेटिव है सबसे पहले उसको टैकल करो। अगर अटैचमेंट नेगेटिव है तो सबसे पहले बेटा उसको टैकल करो। तो आप बताइए, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो मैंने आपको ग्रुप 5 में जो फॉर्मूले दिए हैं, ग्रुप 5, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, इसका रीजन मैं लिख देता हूं कि सिंस कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब ठीक है बेटा? अच्छा, अब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, बताइए कॉस की कौन सी वैल्यू पर 1/2 आता है? कॉस ही क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि यहां पे बाहर कॉस इनवर्स है, तो मैं चाहूंगा ये भी कॉस में आए। कॉस की कौन सी वैल्यू पर 1/2 आता है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन π/3। ये तो आप करके देख सकते हैं, cos 60 और 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन π/3। cos इनवर्स से बेटा cos कट गया, cos इनवर्स से cos कट गया। कैसे कट गया? ग्रुप 1 का फॉर्मूला लगा के cos इनवर्स से cos कट गया, तो पाई माइनस π/3 बचा 2π/3। और 2π/3 मुझे चेक करना है कि इसके विदिन लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप ओरल चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि 2π/3 क्या चीज है, थोड़ा सा बेटा रफ वर्क करिए। 2π/3 रेडियन से डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई, पाई से पाई, 3 1 जा 3 6 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री आ रहा है। 120 डिग्री आ रहा है। अच्छा, अब मैं कंफर्म होकर कह सकता हूं कि 0 से पाई 180, इसके विदिन ये लाई कर रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर डिक्लेयर है। राइट, तो मैं एंड में फिर वैसे ही लिख देता हूं कि सिंस 2π/3 बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? 0, पाई क्लोज इंटरवल, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 2π/3। राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3, cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1। ठीक है, अटैचमेंट नेगेटिव है, सबसे पहले नेगेटिव अटैचमेंट को टैकल करते हैं। ग्रुप 5 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ठीक है, 3 में तो माइनस साइन बाहर और 3 में पाई माइनस करके आता है। ठीक है, और अब पाई माइनस कॉट इनवर्स, मैं क्या देखूंगा? कॉट की कौन सी वैल्यू पर 1 आता है? और कॉट 45 डिग्री 1 होता है, तो कॉट 45 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन करके देख लेना बेटा कितना आता है। 45 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन π/4। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, पाई माइनस π/4, एलसीएम लेंगे तो 3π/4। और अब जरा याद करते हैं कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई, पाई होता है 180। 0 नहीं चलेगा, 180 नहीं चलेगा, क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, उसके विदिन चलेगा 3π/4। फिर वही बात, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे
कि 3π/4 का डिग्री कन्वर्जन करके देख लेना, पाई से पाई, 4 से काटा 45, मल्टीप्लाई करेंगे 135, और 135 इसके विदिन लाई कर रहा है, तो मैं इसको आंसर डिक्लेयर कर सकता हूं। तो इसका भी वैसे ही रीजन दे देता हूं कि सिंस 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन इंटरवल, उसको बिलोंग करता है, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज 3π/4। ठीक है, उम्मीद है बेटा समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये इसी तरह के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा उसने लेवल बढ़ाना है, ठीक है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करके देगा आपको, जरा देखिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, इवैल्यूएट 3 इंटू में tan इनवर्स -1/√3 माइनस 1/2 cos इनवर्स माइनस का √3/2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसको बोला इवैल्यूएट करिए, क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इसको देख के बेटा कंफ्यूज मत हो, कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन डाल दिए, आपको इसको इवैल्यूएट करना है, इसको करना है और इसको करना है। अब रही बात ये 3 का क्या करना है, 1/2 का क्या करना है, 5/2 का क्या करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सब चीजें डालनी है कि आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, जरा देखिए, मुझे सिर्फ इसको इवैल्यूएट करना है, सिर्फ इसको और सिर्फ इसको, इन तीनों को इवैल्यूएट करना है। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, 3 को बेटा 3 रहने देते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, 1/2 को 1/2, इसको बेटा मैंने y मान लिया, 5/2 का 5/2, उसको बेटा मैंने z मान लिया, लेट इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, नाउ अब मैं पहले x की वैल्यू निकाल रहा हूं। x क्या है हमारे पास, tan इनवर्स -1/√3। इनवर्स की अटैचमेंट नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे सबसे पहले इसे, माइनस का tan इनवर्स 1/√3। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ग्रुप 5 लगाया बेटा, ग्रुप 5। ठीक है, और अब माइनस साइन बाहर, tan इनवर्स 1/√3। tan की कौन सी वैल्यू पर 1/√3 आता है, 30 डिग्री, tan 30, और 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन करोगे π/6 आएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, -π/6, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्रॉस चेक मैंने जरूर किया, ये जो आ रहा है क्या वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई करता है, यस, आप करके देख लेना। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से प्लस का π/2 ओपन इंटरवल, और ये बेटा उसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा ना, आप तो बेटा इसी के नीचे करना। अब मैं y ले रहा हूं, ठीक है, अब y को बेटा, y क्या है, cos इनवर्स माइनस का √3/2। ठीक है, सबसे पहले बेटा cos इनवर्स को टैकल करना है। cos इनवर्स की नेगेटिव अटैचमेंट है, तो ग्रुप 5 अगर आप लगाओगे तो क्या आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, पाई माइनस आ जाएगा, और अब पाई माइनस cos इनवर्स, cos की कौन सी वैल्यू पर √3/2 आता है, cos की कौन सी वैल्यू पर √3/2, तो ये होता है बेटा cos 30 डिग्री, बेटा cos 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन π/6, पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल, π/6, एलसीएम लेकर 5π/6। बताइए, पहले y निकाला और x निकाला था, आप बेटा y निकाल लिया, और आप वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये जो आ रहा है वो cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा जो तीसरा आता है, ठीक है, वो क्या आता है, z। अब मैं बेटा z को ले रहा हूं,
ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये x क्या है माइनस का पाई बाय 6। मैं लिख देता हूं x क्या है माइनस का पाई बाय 6, आपने तो खैर नोट किया हुआ है। अब मैं किसको ले रहा हूं z। z क्या है साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। इस बार अटैचमेंट नेगेटिव नहीं है, तो ऐसा कोई रूल थोड़ी कि हर बार नेगेटिव अटैचमेंट मिलेगी। इस बार नेगेटिव अटैचमेंट नहीं है, नहीं है तो बेटा आपके लिए बहुत आसान है, फिर तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि साइन इनवर्स लिख दिया तो साइन की कौन सी वैल्यू पर 1 बाय रूट 2 आता है, तो ये आता है साइन 45, और 45 का रेडियन कन्वर्जन इज पाई बाय 4। हाँ जी बेटा 1 बाय रूट 2 साइन की कौन सी वैल्यू पर आता है साइन 45, और अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल पाई बाय 4। क्रॉस चेक अभी भी करूंगा कि ये जो आ रहा है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के विद इन लाई करना चाहिए, कर रहा है। ठीक है, तो अब ये सब हो गया। तो अब आप बेटा किसको रिकॉल करेंगे, इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो अब आप इसके नीचे लिखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 को बेटा आप ये कॉपी कर लो आप, और ये कॉपी करने के बाद बेटा ध्यान रखना ये z है, ये कॉपी करने के बाद 3 इंटू में x बेटा निकाला था माइनस का पाई बाय 6 माइनस 1 बाय 2 इंटू में y बेटा कितना है 5 पाई बाय 6 प्लस 5 बाय 2 इंटू में z, बेटा 5 बाय 2 इंटू में z, और z कितना है पाई बाय 4। बाकी की बेटा बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैंसिल करके माइनस का पाई बाय 2, ये आएगा 5 पाई बाय 12, और ये आएगा 5 पाई बाय 8। बाकी बेटा एलसीएम वगैरह लेकर इसकी कैलकुलेशन करनी। ठीक है, राइट, बताइए कर लेंगे आगे, और इतना तो बेटा आप एलसीएम वगैरह लेके कर लोगे। वो मेरा इसका फाइनल आंसर आएगा। वो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि कहां लाई करना चाहिए कहां नहीं, उसको कुछ मत देखना शुरू कर देना, क्योंकि ये तो बेटा पूरा कॉम्बिनेशन है। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, कर लोगे बेटा, इसमें एलसीएम वगैरह लेके फर्दर इसको क्या कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, डन हो गया बेटा। अच्छा, अब अभी भी बेटा टाइप 1 ही चल रहा है, थोड़ा सा लेवल अप कह लो, या थोड़ा सा मैं जिसे कहते हैं क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को चेंज कर रहा हूं, उसके कारण थोड़ा लेवल भी अप हो ही जाएगा, बट काम वही है। प्रिंसिपल वैल्यू पहले भी निकाल रहे थे, प्रिंसिपल वैल्यू अभी भी निकाल रहे हैं। पहले भी वो लाई करनी चाहिए विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अभी भी लाई करनी चाहिए विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, सब कुछ वही चल रहा है। ठीक है, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ट्विस्ट है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन का 3 पाई बाय 5। इसकी बेटा प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे फर्क है इस क्वेश्चन का अभी तक किए हुए क्वेश्चन से। अभी तक इनवर्स के अंदर जो अटैचमेंट थी वो कोई जिसे कहते हैं नंबर के फॉर्म में आ रही थी, न्यूमेरिक फॉर्म में आ रही थी, 1 बाय 2, 3 बाय 1 बाय रूट 3, ठीक है, -1, 1 कुछ भी आ सकता था। इस बार अटैचमेंट में ट्रिगो आ गया, इस बार अटैचमेंट में साइन इनवर्स के अटैचमेंट में ट्रिगो आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सुनना बेटा ध्यान से। पहली बात, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्या कहेगा, अच्छा मुझे ग्रुप 1 का फॉर्मूला याद है। ग्रुप 1 क्या बोलता है, साइन इनवर्स से साइन काट दो, साइन इनवर्स से साइन काट के क्या बचा, 3 पाई बाय 5, आंसर आ गए। अरे ये तो बड़ा आसान है, किसी के माइंड में आएगा। बट बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उस स्टूडेंट ने ग्रुप 1 का फॉर्मूला तो लगा दिया, और उसने ये नहीं चेक किया कि जो आ रहा है वो लाई करना चाहिए विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये लाई नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे सर कैसे? बेटा अगर आपको रेडियन में कन्वर्जन, रेडियन में दिक्कत है, आप डिग्री में काम करो।
आप जरा देखो 3π/5, इसका अगर आप रेडियन कन्वर्जन करके देखोगे 180/पाई, ये कट रहा है 5 से काटेंगे 36, ये मिलेगा 108 डिग्री। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वाली ब्रांच होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। 108 डिग्री -90 से +90 के बीच में लाई नहीं करता। जिसने ये किया बेटा वो बिल्कुल कट जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या करें? जब मैंने देखा कि ये सीधा सीधा कैंसिल नहीं हो रहा, देन अब आप क्या करेंगे कि इसका ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को बेटा एलाइड एंगल में ब्रेक करोगे। किसमें ब्रेक करोगे? एलाइड एंगल में। एलाइड एंगल कौन कौन से होते हैं? 90, 180, 270, 360। इस फॉर्म में के एंगल एलाइड एंगल होते हैं, बेसिक क्लास में बताया था बेटा। इन एलाइड एंगल में 90 छोड़ देना, 90 के रिस्पेक्ट में मत लिखना, और 270 छोड़ देना, क्योंकि 90 और 270 में चेंज होता है, जिसके कारण कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बच्चे गलती करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 90 या 270 में ब्रेक मत करो, इसे या तो 180 में ब्रेक करो या 360 में ब्रेक करो। 180 या 360 जिसमें नो चेंज होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब इन दोनों में किस में करूंगा? जिसके ज्यादा पास है। 108 डिग्री किसके ज्यादा पास है? 180 के ज्यादा पास है। तो बेटा 108 डिग्री को 108 को 180 के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? 180 - 72। बताइए 180 - 72 108, ठीक है, राइट। अब क्योंकि आपको रेडियन में काम करना ज्यादा बेटर है, तो आप 180 को मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं रेडियन में? पाई। और 72 का रेडियन कन्वर्जन करके देख लेना, ये आएगा 2π/5, ठीक है, ये क्या आएगा? 2π/5। तो अब जरा देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको मैं एलाइड एंगल में कैसे ब्रेक करूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? पाई माइनस का 2π/5 ब्रैकेट क्लोज। तो आई नो कि बेटा आप रेडियन में इतना कंफर्टेबल नहीं जितना कंफर्टेबल आप डिग्री में। अगर मैं आपसे सीधा इसको ऐसे ब्रेक करने को कहता ना, शायद आप नहीं सोच पाते। इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने पहले इसको डिग्री बना लिया। मुझे पता है डिग्री में आप आराम से सोचोगे। 108 को पहले मैंने 108 को 180 - 72 लिखा, क्योंकि मुझे एलाइड एंगल फॉर्म में लिखने हैं और 180 के ज्यादा पास है। और अब मैंने जो डिग्री में जो था उसे रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये तो हमें सीधा पता है पाई होता है, इसका आप कन्वर्जन करके देखिए ना ये। तो बेटा बताइए, इसको ये लिख दिया। अब क्या करें? एलाइड एंगल में अगर आपने ब्रेक किया है तो बेटा एलाइड एंगल फॉर्मूला लगाओ। तो अब मैं एलाइड एंगल फॉर्मूला लगा दूंगा। तो साइन इनवर्स साइन 180 - थीटा, 180 - थीटा का बेटा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 क्या बोलता है? नो चेंज। ये सारी बातें बेटा मैंने बेसिक क्लास में बताई थी। तो साइन 180 - थीटा क्या आएगा? साइन थीटा। इस वाले स्टेप का आप अपने लिए रीजन लिख सकते हैं कि सिंस साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बेटा फास्ट चल रहा हूं तो आप पॉज कर करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। सुनिए, तो साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा। तो पाई क्या है? 180 - थीटा साइन थीटा। कैसे? 180 - थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 180 क्या होता है? नो चेंज। साइन का साइन रहेगा और एज ए थीटा ये है। और अब आप साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? ग्रुप 1। कौन सा रूल लगाया? ग्रुप 1, ठीक है, राइट। और अब जो आया 2π/5, पता है ना 2π/5 कितना है? 72। और 72 इसमें लाई कर रहा है, यानी कि इसको मैं आंसर डिक्लेयर कर सकता हूं, ठीक है। वो बच्चा जिसको नॉलेज नहीं है कि प्रिंसिपल वैल्यू लाई करनी चाहिए विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो बच्चा जानते हो क्या सोचेगा कि सर ने जो साइन वर्सेस साइन काटा है ये तो पहले स्टेप में हो सकता था, वहां क्यों नहीं काट दिया सर ने साइन वर्सेस साइन? वो इसलिए नहीं काट दिया कि अगर मैं साइन वर्सेस साइन काट देता और ये बचता तो ये इसके विद इन लाई नहीं कर रहा था।
इसलिए बेटा मुझे आगे फर्दर उसे सिंप्लीफाई करना पड़ा। और अब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा कि सिंस 2π/5 बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से π/2 को बिलोंग करता है, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या डिक्लेयर कर देंगे 2π/5। समझ गए बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस का 7π/6। ठीक है, फिर वही बात, कॉस इनवर्स से कॉस कट सकता है, कट तो सकता है, बट बचेगा क्या 7π/6। 7π/6 का आप डिग्री कन्वर्जन करके देख लेना बेटा 210 डिग्री आता है। और कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वाली ब्रांच होती है वो होती है 0 से पाई, 0 से 180। ये उसके विदिन लाइन नहीं कर रहा, अगर आप सीधा काट देंगे गलत हो जाएगा बेटा आपका। फिर क्या करें, एलाइड एंगल में ब्रेक करें। 210 डिग्री किसके ज्यादा पास है, 180 के ज्यादा पास है, तो 210 को 180 के रिस्पेक्ट में 180 + 30 लिखेंगे। अरे 210 को 180 + 30 लिखा, और 180 आपको पता है कितना होता है पाई, और 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन आएगा π/6, राइट। तो ये अपने लिए रफ वर्क वगैरह आप नोट करते रहना। तो अब जरा देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, पाई + π/6। ठीक है ना, डायरेक्ट मैं इसको बोलता ब्रेक करो, शायद आप नहीं सोच पाते। पहले मैं डिग्री में गया, ब्रेक किया, और ब्रेक करके वापस से उसे रेडियन में कन्वर्ट किया और यहां लिख दिया। ठीक है, और अब मैं एलाइड एंगल बेटा फॉर्मूला लगा दूंगा, cos 180, पाई कितना होता है 180, 180 + थीटा का बेटा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड। थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, 180 क्या बोलता है नो चेंज। तो क्या रहेगा बेटा cos इनवर्स बाहर, और ये आ जाएगा -cos थीटा, और एज ए थीटा कौन π/6। इस वाले स्टेप का आप रीजन लिख सकते हैं कि cos 180 + थीटा क्या होता है -cos थीटा। 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव, 180 नो चेंज। अब क्या करें, इनवर्स की अटैचमेंट बेटा नेगेटिव आ गई, इनवर्स की अटैचमेंट नेगेटिव आ गई। ग्रुप 5 का फॉर्मूला, ग्रुप 5 का फॉर्मूला लगाओगे तो इसे क्या लिखोगे, पाई - cos इनवर्स cos π/6। बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ग्रुप 5 का। हाँ जी बेटा ग्रुप 5 का। इसका भी अगर आप रीजन लिखना चाहें, मैं इसलिए लिखवा देता हूं कि आप बाद में रिवाइज करो तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसका रीजन क्या रहा कि cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई - cos इनवर्स x। और अब cos इनवर्स से cos कट गया, पाई - π/6, एलसीएम वगैरह लेके 5π/6। और क्या 5π/6 इसके विदिन लाइक कर रहा है, आप चेक कर लेना, ओरल जज कर सकते हो, ठीक है, वरना आप इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। 5π/6 का डिग्री कन्वर्जन करके देख लेना कितना आएगा बेटा, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, जो इसके विदिन लाइक करता है, यानी कि मैं इसको आंसर डिक्लेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो एंड में मैं फिर कैसे लिखूंगा कि सिंस 5π/6 ये जो आया, ये बिलोंग करता है किसको, जी बेटा बिलोंग करता है किसको, 0 से पाई ओपन इंटरवल, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 5π/6। हाँ जी बेटा समझ आ रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। जितनी वेरिएशंस थी मैंने वो सिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कई बार इनवर्स के अंदर अटैचमेंट न्यूमेरिक फॉर्म में पहले कराए थे, इनवर्स का अटैचमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये भी मैंने करा दिया। ठीक है, अगर आप इसमें एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें, ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन अगर हम और प्रैक्टिस के लिए लें, जैसे आप कुछ भी ले लो,
कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, राइट। या चलिए बेटा इस बार मैं इसको लिख देता हूं 11 पाई बाय 6, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर ये आ गया। अब tan इनवर्स से tan काट दोगे, क्या बचेगा 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाय 6 का डिग्री कन्वर्जन कर लेना 330 डिग्री होता है। यानी बेटा 11 पाई बाय 6 का डिग्री कन्वर्जन आएगा 330। और tan इनवर्स की प्रिंसिपल वाली ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, वो भी ओपन इंटरवल, दूर दूर तक लाई नहीं कर रहा। फिर क्या करेंगे, अब आप इसको ब्रेक करो, इसके जो एंगल है इसको ब्रेक करो। किस फॉर्म में ब्रेक करो, एलाइड एंगल में। सीधा ब्रेक करने को कहूंगा फिर आप नहीं सोच पाओगे, फिर वही इजी वे में 330 या तो 180 के रिस्पेक्ट में या 360 के, किसके ज्यादा पास है इस बार, 360 के ज्यादा पास है। तो आप लिखोगे 360 माइनस 30, 360 होता है 2 पाई, 30 होता है पाई बाय 6। तो tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट tan, इसको इस एंगल को एलाइड एंगल फॉर्म में 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख देंगे। और अब tan इनवर्स एलाइड एंगल में लिखा तो एलाइड एंगल फॉर्मूला लगा दो 360 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव, 360 क्या बोलता है नो चेंज, तो क्या आएगा माइनस tan थीटा, और थीटा कितना है पाई बाय 6, राइट। इस वाले स्टेप का अगर आप रीजन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि tan 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। और अब नेगेटिव अटैचमेंट, हाँ जी बेटा क्या नेगेटिव अटैचमेंट, ग्रुप 5 का फॉर्मूला लगाओगे तो इस बार माइनस साइन बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर tan ये बचेगा, और अब tan इनवर्स से tan कैंसिल करोगे, ये आ रहा है माइनस पाई बाय 6, और ये इसके विद इन लाई कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि सिंस माइनस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू क्या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या आ गया बेटा माइनस का पाई बाय 6, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको टाइप 1 बेटा समझ आ गई है, जितनी फ्लक्चुएशन वेरिएशन थी मैंने सिखा दी है। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आउट ऑफ 6 टाइप हमारी एक टाइप कंप्लीट हो गई, ठीक है। बाकी आगे क्लास में हम और टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे, बट फिलहाल बेटा आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू।